नहीं इतने में विचार कर पाते। एक राक्षस कहता है महाराज वो देवी जी नहीं थी बल्कि वो तो साक्षात विष्णु था, हमको छल गया। महाराज पहचान नहीं पाए। अब पुनः देवासुर संग्राम हुआ और सारे देवता अमृत का पान कर चुके थे इसलिए अमर हो गए। और इधर सारे देवता राक्षसों का संहार कर देते हैं। जितने राक्षस थे वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए और पुनः स्वर्ग पर देवताओं का अधिपत्य हो गया। अब राक्षसों की गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य हमारे बड़े विद्वान हैं, बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सारे राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया और जीवित करके राजा बलि से कहा देखो राजा बलि मेरे पास सभी देवताओं की काट है, सबका तोड़ है लेकिन नारायण का तोड़ नहीं है। यदि नारायण को हराना है तो तुम ब्राह्मणों पर कृपा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लो और जब ब्राह्मण कृपा करेंगे तब जाकर तुम विजय को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि नारायण को यदि हराना है तो पहले ब्राह्मणों को अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण लात हनी हरि को, ब्राह्मणों से भगवान भी परास्त हो जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। तो राजा बलि ब्राह्मणों को भोजन कराता है, खूब दक्षिणा देता, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। कहा महाराज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। तो राजा बलि कहता है सरकार ऐसा नहीं चाहिए, आप ऐसी बात कीजिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। सरकार आप सारे ब्राह्मण मिलकर हमको आशीर्वाद स्वरूप एक रथ प्रदान करो। तो सारे ब्राह्मण राजा बलि को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, एक रथ देते हैं और राजा बलि उस रथ में बैठकर जब वो स्वर्ग पर चढ़ाई करता है, आक्रमण करता है, तो उस रथ का इतना तेज था कि उस तेज को देखकर सारे देवता स्वर्ग को खाली करके चले जाते। पुनः स्वर्ग पर राजा बलि का अधिपत्य हो गया और सारे देवता स्वर्ग को छोड़कर भाग जाते हैं, यहाँ वहां भटकने लगे। और जब बालक परेशान होते हैं तो माता को बड़ी चिंता होती है। देवताओं की माता अदिति को बड़ी पीड़ा हुई कि आज हमारे बेटे बेघर हो गए, उनके पास रहने को मकान तक नहीं बचा। अपने पति कश्यप से प्रार्थना करती है कि आप उपाय बताओ। तो कश्यप ऋषि एक उपदेश देते हैं, एक व्रत के बारे में बताते हैं, पयो व्रत को 12 दिन तक किया जाता है और इस व्रत को करने से यदि किसी माता के यहाँ संतान ना हो तो पयो व्रत को करने से उसको शीघ्र ही अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। तो अदिति मैया पयो व्रत करती है और पयो व्रत के प्रताप से भाद्रपद के पावन महीने में अभिजीत मुहूर्त में बड़े सुंदर नक्षत्रों में वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोली वामन भगवान की भक्तों जयकारा में इतनी कंजूसी ना कीजिए, क्योंकि महाराज जयकारा क्यों बोलते हैं? जब कहीं कथा होती है ना तो वहां पर आसपास निधिया रानी घूमती है, निद्रा देवी, और जिसका मन कथा में नहीं लगता उसके सर पर आकर बैठ जाती है। इसलिए इसका उपाय केवल एक है बचने का कि हम कुछ जयकारा बोलिए। जब जयकारा बोलते हैं तो हमसे दूर भाग जाती है। और कौन कौन चाहता है कि हमसे दूर भाग जाए? सभी लोग हाथ जाकर जयकारा बोलेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज वामन भगवान का प्राकट्य हुआ और वामन भगवान को बृहस्पति जी गुरु मंत्र प्रदान करते हैं और दक्षिणा में मांगते हैं कि आप हमको त्रिलोकी का राज्य प्रदान करो। तो वामन भगवान कहते हैं हमको राज्य मिलेगा कहाँ? तो कहा ये आपको मिलेगा राजा बलि के पास। तो वामन भगवान छोटे से वामन अंगुल के वामन महाराज राजा बलि के यहाँ जाते हैं। माँ नर्मदा के परम पावन तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है और वहां पर जब भगवान पहुंचे, भगवान के मुखारविंद के तेज को देखकर राजा बलि ने देखा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान प्रकट हो गए हो। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। जैसे ही पहुंचे प्रणाम किया, राजा बलि कहता सरकार आपने
इतनी बड़ी कृपा किया कर, सरकार कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा महाराज, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों का धन है संतोषी होना, हम किसी से कुछ नहीं मांगते। नहीं महाराज, आप मेरे यज्ञ में आए हो, कुछ लेना तो पड़ेगा, बताओ क्या करूं? आप कहो तो आपको रहने के लिए मकान दे दूं, आप कहो यदि आपका विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह करा दूं, आप बताओ क्या करूं? बामन भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं सरकार, एक काम कर, विवाह कर लो। बामन भगवान ने कहा ठीक है महाराज, हम विवाह कर लेंगे, लेकिन विवाह के बाद रहेंगे कहाँ? हमारे पास तो मकान भी नहीं। राजा बलि ने कहा एक काम करो महाराज, विवाह के बाद हम आपको रहने के लिए मकान भी बनवा देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? राजा बलि कहते महाराज उसके बाद आपके यहाँ बच्चे होंगे। अच्छा, बच्चे होंगे, उसके बाद क्या होगा? तो कहा उसके बाद महाराज उनका विवाह होगा, आपका परिवार आगे बढ़ जाएगा। बामन भगवान ने कहा कि ऐसा भी होगा कि जब मेरे घर में बहुत सारे जन हो जाएंगे तो एक आज को मरना भी पड़ेगा। राजा बलि ने कहा तो स्वाभाविक मरेंगे भी, तो कहा मरने के बाद रोना भी पड़ेगा। राजा बलि ने कहा महाराज, जब आपके कोई प्राणों को त्यागेगा तो रोना भी आपको पड़ेगा, बाजार से थोड़ी आएंगे रोने वाले। राजा महाराज बलि की बातों को सुना। बामन भगवान ने कहा महाराज शादी नहीं करवाना। क्यों नहीं करवानी? ऐसा विवाह करना ही नहीं जिसमें रोना पड़े, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। ठीक है महाराज, तो आप कहो तो आपको बढ़िया सुंदर सा मकान दे दे रहने को। बामन भगवान ने कहा नहीं महाराज, मकान भी नहीं चाहिए, कुछ तो लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा एक काम करो महाराज, यदि आप जिद ही कर रहे हो तो आप मुझे केवल 3 पग भूमि का दान कीजिए। राजा बलि जोर जोर से हंसने लगे। वाह महाराज, मैंने तो सोचा था कि आप बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो, लेकिन आप बातें छोटे छोटे बच्चों की तरह कर रहे हो। इतने बड़े राजा के पास मांगने आए हो और क्या मांग रहे हो? ओनली 3 पग भूमि। भगवान ने कहा महाराज, यदि कुछ देना ही चाहते हो तो केवल हम 3 पग भूमि लेंगे और वह भी अपने पांव से नाप कर। राजा बलि ने कहा देखो महाराज कैसी बातें कर रहे हो, और कुछ मांग लीजिए, आप जो भी मांगोगे मैं आपको प्रदान कर दूंगा। इतना सा लेने आए हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इतने बड़े राजा के पास एक बामन आया था तो इतना छोटा सा मांगा। भगवान ने कहा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमको तो केवल इतना ही चाहिए। इस सारे मामले को शुक्राचार्य देखे टुकुर टुकुर। नन्ना सा बामन अंगुल का ब्राह्मण देवता आया है, बड़ी बड़ी